नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। युद्ध एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां पर बहुत सारे झूठ देखे जा रहे हैं। अमेरिका कह रहा है कि हमने 5 दिन की मोहलत दी है, हम हमला नहीं करेंगे। इसराइल लगातार अटैक कर रहा है और ईरान भी पलटवार कर रहा है। ऐसे में युद्ध अब किस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है? क्या सिर्फ जो बयानबाजियां हो रही हैं वो किस स्तर की हो गई हैं, हम जानेंगे। बात करेंगे पूरे मिडिल ईस्ट के संकट को लेकर कि अभी ताजा हालात क्या बने हुए हैं, क्योंकि चारों तरफ से देखा जाए तो बयान बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में बयान जो है ट्रंप साहब के हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। वो लगातार ब्लफ खेल रहे हैं। क्या वो मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि तमाम जो अमेरिकी मार्केट्स हैं या एशिया की मार्केट्स हैं या यूरोप की मार्केट्स हैं लगातार डाउन जा रही थी। कच्चे बैरल के तेल की जो कीमतें हैं आसमान छू रही थी। उनके बयान के बाद से जो कीमतें में थोड़ी स्थिरता आई है। क्या ये मैनिपुलेट करने का एक नुस्खा उन्होंने ढूंढ लिया है या वाकई में शांति चाहते हैं? मेरे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर हैं, रिटायर्ड हैं, जो बारीकी से समझाएंगे हमको किस तरीके से जो मिडल ईस्ट की वॉर चल रही है, जुबानी जंग उसमें ज्यादा कहीं नजर आ रही हैं और कॉन्क्रीट सॉल्यूशन कोई होता नजर नहीं आ रहा है। संजय सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर। संजय सर, हम देख रहे हैं किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो बयान दे रहे हैं। 5 दिन की उन्होंने युद्ध विराम की बात जरूर कही है और कह रहे हैं कि मेरी ईरान के बड़े नेताओं के साथ जो कि जो बहुत सम्मानित हैं उनसे बातचीत हो रही है, लेकिन ईरान सिरे से खारिज कर रहा है कि हमारी अमेरिका से कोई बातचीत नहीं है, क्योंकि ईरान ने कोई लीडर ऐसा है ही नहीं जिससे बातचीत की जाए। टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है और कोई ऐसा नेता सामने आया नहीं है। मोहताब खामनई का कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ है। ऐसे में ट्रंप ये बात जो कह रहे हैं कि बातचीत हो रही है, आखिर किससे बातचीत हो रही है? आखिर वो ब्लफ कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, पूरे विश्व को कहीं ना कहीं झूठ का आईना दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। सवाल ये नहीं कि वो झूठ बोल रहे हैं। ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। यस। सवाल ये है कि क्या उनकी नीयत हम्म। अच्छी है। झूठ बोलने से अगर कुछ अच्छा निकलता है तो बहुत हम्म। अच्छी बात है। अगर हम्म। झूठ बोलने से वो ये स्थिति और खराब होती है तो वो झूठ खराब कहा जाएगा। तो ऐसे हम्म। इसमें अब हम जो तर्क वितर्क लगाते हैं कि वो किससे बोल रहे हैं, जरूर इसमें कोई शक नहीं कि बैक चैनल डिप्लोमेसी कुछ ना कुछ शुरू है, क्योंकि हम्म। ईरान की तरफ से भी ऐसा एकदम क्लियर डिनायल उनके स्पीकर ने जरूर कहा है कि है। हम्म। पर लेकिन वहां से भी डिनायल आ रहा है, मतलब बातचीत हो रही है कि हाँ हम हम्म। देखेंगे क्या होगा, आगे देखेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं। तो ये साफ दर्शाता है ऐसे हालात में जब एक देश बहुत हावी है और हम्म। दूसरा देश मार खा रहा है, लेकिन मार खाने के बाद भी पलटवार में आपको नुकसान पहुंचाने की बिल्कुल। काबिलियत रखता है, हम्म। तो वो हम्म। बिल्कुल ये नहीं है कि वो जीरो है, वो भी हीरो है। तो ऐसे बिल्कुल। दो इसमें जो है एक तरीके से मतलब ब्रिंकमैनशिप बोलते हैं कि भाई देखते हैं इसमें कितना दम है, वो कहाँ तक हम्म। जाने के लिए राजी है। या मैं वो एक ब्रिज खेलते हैं हम, ताश खेलते हैं ब्रिज, हम्म। और उसमें हम हम्म। बोलते हैं थ्री नो ट्रम्प, बोलते हैं ना थ्री नो ट्रम्प। और जब बिल्कुल। जो बोलता है थ्री नो ट्रम्प, क्या जरूरी नहीं कि वो अपना जो कार्ड खेले वो जीत गया, कभी कभी हम्म। उसका चलता नहीं है थ्री नो ट्रम्प। तो यही हाल ट्रम्प साहब का भी है, वो कोशिश कर रहे हैं। मतलब मैं दाद दूंगा उस आदमी की कि कुछ भी हो, कैसा भी हो, मकसद उसका एक है, तेल। उस तेल के ऊपर किस प्रकार से एक हम्म। बिजनेसमैन के तौर पर उसके ऊपर कैसे काबू पाया जाए, किस तरीके से पाया जाए, चाहे वो मैंने कहा कोई भी साम दाम दंड भेद जैसा मर्जी, झूठ कहो, नीति कहो, राजनीति कहो, कूटनीति कहो, मकसद हम्म। एक कि वो तेल के भंडारों को बर्बाद ना करा जाए, उस तेल हम्म। के भंडार पर कब्जा डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली पेट्रोल किया जाए। डॉलर के लेकिन द्वारा सर सर आ आपको जाए। लगता है कि कहीं ना कहीं ट्रंप भी डी एस्केलेशन की जो बात कह रहे हैं, सच्चाई उसमें कितनी है वो तो सर पता नहीं है, 5 दिन बाद पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से देख रहे हैं, अमेरिका ने तो 5 दिन के लिए बोला है कि हम हमला नहीं करेंगे, और जो दाव खेला है वो सबको पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट को मैनिपुलेट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सर इजराइल आक्रामक होकर अभी भी लगातार हमले कर रहा है। ईरान के तमाम जो गैस साइट्स हैं उनको, पावर प्लांट को निशाना बनाया सर उसने। कहीं ना कहीं दोहरी देखा जाए तो नीति चल रही है। अमेरिका कह रहा है शांत रहेंगे, इसराइल लगातार अटैक कर रहा है। तो क्या ये सर सोची समझी इनकी रणनीति है या इसराइल अब बेलगाम घोड़ा हो चुका है? नहीं, ये कहना कि इसराइल बेलगाम नहीं। क्यों? इसराइल का अस्तित्व अमेरिका के सपोर्ट से ही एक बरकरार रह सकता है। यही हम्म। नहीं, अगर आप यौम किपुर वॉर देखें, 6 दिन की लड़ाई देखें,
यॉम किपुर वॉर में तो बिल्कुल इसराइल हारने की तादाद पर था। रिचर्ड निक्सन को ये नहीं, उन्होंने फोन किया रिचर्ड निक्सन को कि हम तो बस हारने वाले हैं, हमारे किसी तरीके से बचाओ। ये क्या कर दिया इजिप्ट ने, जॉर्डन ने, सीरिया ने हम पे अचानक हमला बोल के यॉम किपुर, जैसे अभी 7 अक्टूबर को जो उनका फेस्टिवल था, वैसे ही यॉम किपुर हुआ। उसने फिर रिचर्ड निक्सन ने उनको सब कुछ जो चाहिए था उनको भेजा, जबकि हम्म। हेनरी किसिंजर यहूदी होने के नाते भी कतरा रहे थे कि शायद इसराइल को हम्म। अभी मौका है हमारी सुनेंगे। पर रिचर्ड हम्म। निक्सन, जबकि गेट स्कैंडल में फंसा हुआ आदमी, उसकी नौबत आ रही है कि प्रेसिडेंसी रहेगी या नहीं रहेगी। जैसे आज हाँ। ट्रम्प का हालत है, मतलब कुल वैसे मिलाकर ये रिचर्ड इतना इतना निक्सन। है कि ईरान का इसराइल जो है हमले करने से चुकेगा नहीं जब तक उसको अपना मोटिव अचीव नहीं हो जाता कि पूरी ईरान को खत्म ना करते पूरी तरीके से, सर मान के ये चला जाए। ये ईरान को खत्म करना नहीं है, ईरान को इसराइल खत्म करना है। इसराइल हम्म। ईरान को खत्म नहीं कर सकता है, क्योंकि इसराइल तो घिरा हुआ है ना, सारे हम्म। इस्लामिक देशों से घिरा हुआ है। चाहे हम्म। इस्लाम में शिया सुन्नी हो, इस्लाम में उनकी अपनी लड़ाई हो, वो बात अलग है, पर हम्म। सबके सब एक तरीके से दुश्मन तो यहूदियों के हैं ना। अगर हम्म। यहूदियों के दुश्मन है तो इसराइल के क्या खास मकसद है? इसराइल का मकसद इस लड़ाई में अलग है, और अमेरिका का मकसद इस लड़ाई में अलग है। अमेरिका का आंख है तेल पे, इसराइल की आंख तेल पे नहीं है। इसराइल की हम्म। आंख उसके अस्तित्व पे है। अस्तित्व पर है। इसराइल की आंख उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को बर्बाद करने की है। इसराइल हम्म। की आंख उसके मिसाइल को बर्बाद करने की है। इसराइल की आंख ईरान को कम से कम 50 साल पीछे ढकेलने की है। हम्म। इसराइल की आंख ईरान पे है कि जो अपने आप को एक खलीफा समझ रहा है मिडिल ईस्ट में, हम्म। जबकि वो जीसीसी देशों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये हम्म। एक आतंकवादी संगठन को एक तरीके से और संगठित कर रहा है, हमास को, हिजबुल्लाह से, हम्म। हूदी को, हम्म। और लगातार इसराइल के ऊपर दबाव बनाए रखा हुआ है। और जो मकसद ईरान का है कि इसराइल को इस नक्शे से इसको बिल्कुल हटा देना है, उसको बर्बाद कर देना है, वो हम्म। इसराइल कहता है मैं नहीं होने दूंगा। और वही अब हम्म। लड़ाई, अस्तित्व की लड़ाई में नहीं कहूंगा, लेकिन एक ईरान को एक पुरानी सभ्यता होने के नाते जबरदस्त झटका लगा, और वो झटका अमेरिका दे रहा है उसको बर्बाद कर से, और इसराइल भी बर्बाद कर। तो लेकिन सर अमेरिका झटका जो तो कह अमेरिका को रहा भी है, लगा है, सर झटका तो अमेरिका ईरान ईरान को इसराइल को भी लगा है। जिस तरीके से देखिए पलटवार ईरान ने किया है, कहने के बड़ा झटका उनके लिए है। वो इस तरह का सोच के नहीं बैठे थे कि ईरान इतना पलटवार करेगा, अब तक भी पलटवार कर रहा है। और जिस तरीके से सर साइलेंटली वो पलटवार कर रहा है, क्या आपको लगता है कि सर आने वाले दिनों में ईरान भी कुछ बड़ा प्लान कर रहा है? और जिस तरीके से जो मोजताब खामनई है उनका भी पता नहीं है, क्या कुछ ऐसी मिसाइलें उन्होंने दबा कर रखी हुई हैं कि जो कहीं ना कहीं इसराइल और अमेरिका को दोनों को चौंका देंगी? और इस बात का एहसास उनको हो गया है जब डियागो गार्सिया पर उन्होंने 4,000 किलोमीटर दूर अपनी मिसाइल मारी है। अंदाजा हो गया है कि अब ईरान अपनी जो है खतरनाक वाली मिसाइलें जो लंबी दूरी की मारक क्षमता रखती हैं उनको निकाल रहा है। ऐसे में कहीं ज्यादा प्रॉब्लम इनको हो सकती है, इसलिए शायद ये कदम उठाया गया, क्योंकि ईरान के पास कुछ ऐसे अ, अदृश्य हथियार हैं जो पता नहीं किसी के पास कैसे हैं कैसे नहीं है। यही कारण है कि दबाव में वो अमेरिका आ गया है और इस तरह की बात कही है उन्होंने। देखिए अगर ऐसी बात होती तो आप देखिए 3 हफ्ते हो गए हैं, क्या हम्म। ईरान अपने आप को इतनी तादाद पे लाता कि ईरान में सब कुछ मैं कहूँगा नुकसान ये क्या कहेंगे कि बर्बादी तेहरान की इतनी जबरदस्त हुई है। 8 लाख लोग वहां से भी बेघर हुए हैं, जितने हिजबुल्लाह के उधर हुए उतने ही तेहरान में हुए। तेहरान जी। की टॉप लीडरशिप खत्म है, तो ईरान का पूरा एयरफोर्स खत्म है, हम्म। उसके एयर डिफेंस खत्म है, उसके शिप्स खत्म है, उसकी लीडरशिप खत्म है, उसकी मिसाइल का जो जमावड़ा हम्म। है वो कम होता जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी ईरान को कोई मदद कर रहा है, ईरान हम्म। को इंटेलिजेंस, एक्शनेबल इंटेलिजेंस दे रहा है, ईरान को आज भी टेक्नोलॉजी प्रदान कर रहा है। योगा गासिया को लेकर के ईरान ने हम्म। कहा है कहीं से, ये हमने नहीं किया है। ऐसे क्यों कहा उन्होंने? ये हमारा नहीं है। अगर ईरान पे खुल के कहता कि ये मेरा है और 4,000, उसमें से भी आवाजें निकल रही ईरान से कि ये शायद हम्म। हमने नहीं किया है। अगर हम्म। अगर ऐसा ईरान से आवाजें उठ रही हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ ईरान के पास है, लेकिन इतना नहीं है कि वो इससे ज्यादा कर सकता है। जरूर 2-2,500 किलोमीटर से उठ करके 4,000 किलोमीटर तक का अपना सफर तय करना, चाहे सफर असफल हो, और वो बिल्कुल। एक बढ़ गई और दूसरे को इंटरसेप्ट करके बर्बाद कर दिया, दियोगासिया तक नहीं पहुंची। लेकिन ये हिम्मत जताना दर्शाता है कि ईरान में भी आज की तारीख में एक पुरानी सभ्यता होने के नाते, और हम्म। 1900 मतलब पिछले 43 साल लगातार जो प्रयास ईरान कर रहा है, वो इस बात को जानता था कि ये दिन उसको देखने को मिलेंगे।
कि किस प्रकार से अगर उसको समझते हैं कि ईरान बिल्कुल ही खत्म है, ईरान खत्म नहीं है। और ईरान आज भी अमेरिका को, इजराइल को कह सकता है ही रैन। ये तो ईरान है, वो तो ही रैन, मतलब वो भागा था, हमने हमने नहीं, हमने उनको भगाया। तो ये जो सोच है ईरानियों की, और जिस प्रकार से ईरान ने जबरदस्त एक पुरानी सभ्यता होने के नाते पलटवार किया, एक झंडे के नीचे इकट्ठे हुए और अपने आप के सारे जो भी द्वेष थे अंदरूनी, उन द्वेषों को अलग रखा और अमेरिका और इजराइल के साथ लड़ने के लिए एकजुट हुए, ये वाकई काबिले तारीफ। तो पूरे विश्व को देखने की बात है कि से इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी वाला देश, इतना जबरदस्त उनको बिल्कुल बर्बाद करने के बाद भी इंसान जो है उसका अगर मनोबल ऊंचा है और अगर उसमें वो काबिलियत है कि जान लगा ले। और उसमें एक क्या है, उसकी इसको ऊर्जा कौन दे रहा है, मिसाइल। और वो मिसाइल का ऊर्जा और बूट्स ऑन ग्राउंड, उसको मालूम है कि अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड के तो सही, कदम रखे तो सही, वो भी बिल्कुल उसको उसका रहा है कि आ जाओ, आ जाओ मैदान जंग में लड़ो, आ जाओ मैदान जंग में लड़ो। कोई मैदान जंग में लड़ने के लिए बर्बादी हो रही है, तो मैदान जंग में अभी तक कोई हाथापाई नहीं हो रही है। और जब तक हाथापाई नहीं होगी तब तक ईरान अपने आप को हमेशा विजयी बिल्कुल। घोषित करेगा, कहेगा कि मेरे से लड़ने मैं नहीं लड़ा, मैं लड़ने के लेकिन लिए सर, नहीं संजय गया सर, मैं वो। इसमें आपकी एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। लेकिन जिस तरीके से आप बात कह रहे हैं कि ईरान बिल्कुल भी इस टाइम हार के मूड में नहीं है, आगे कहीं ना कहीं बढ़ रहा है वो। लेकिन सर, जिस तरीके से ट्रंप ने जो बयान दिए हैं कि 5 दिन वो युद्ध नहीं करेंगे या हमला नहीं करेंगे, क्या भरोसा लायक उनका बयान ये है सर? क्योंकि हमने देखा है कि जब जिनीवा में टॉक्स चल रही थी, ओमान मध्यस्थता कर रहा था, उसी दौरान सर हमला इन्होंने कर दिया 28 मार्च को, 28 फरवरी को। उसके बाद हमने देखा कि कहीं ना कहीं पीस टॉक रुक गई और हमले लगातार हो रहे हैं। हर दिन ट्रंप साहब के जो बयान है वो बदलते रहे। हमने देखा है कि हम वॉर जीत गए हैं, हम उसका इंस्टॉलेशन खराब कर देंगे, तबाह कर देंगे। हर दिन हमने देखा है कि किस तरीके से लगातार जो बयान है उनके बदलते रहे। अब ये जो नया बयान है, क्या भरोसा लायक है सर? क्या भरोसा किया जा सकता है? अमेरिका भले ये बात कह रहा हो, लेकिन हमले लगातार ईरान पर हो रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका को उसकी जानकारी नहीं होगी, क्योंकि दोनों मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सर दोहरे मापदंड है और दोहरा, क्या कहते हैं, दोगलापन इसको कह सकते हैं अमेरिका का हम। लेकिन कोई भी होता है, जैसे मेथड टू मैडनेस। ये नहीं समझना हमने कि ट्रम्प पागल है या ट्रम्प को हम्म। मालूम नहीं है, बयान बदलीबाजी। अरे ट्रम्प राष्ट्रपति है और वो उस राष्ट्र के राष्ट्रपति हैं जिसके पास सब कुछ है। और एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक लोकतांत्रिक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे ईरान में अलग अलग तरह के लोग हैं और हम लोग कहते हैं वहां पे लीडरशिप तो खत्म है, फिर कैसे लड़ रहे हैं? कैसे उन्होंने अपने काउंसिल्स को बना रखा है, कैसे अपने 31 प्रोविंसेस में इस तरीके से उन्होंने आउटसोर्स कर रखा है और कहा कि सबको आखिरी गोली, आखिरी दुश्मन तक लड़ते रहेंगे, और सब लड़ रहे हैं। उसके बावजूद इसराइल किस प्रकार से उन्होंने एक, उनके पास पहला है जो उनको दबा करके मारा है। मतलब ये एक नीति है और उस नीति को बहुत तरीके से अपना रहे। और एक लोकतंत्र होने के नाते और उनके मुंह फट होने के नाते हम लोगों को पता तो चल रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं। अगर वो नहीं बोलते और करते रहते तो शायद हम लोग कुछ और ही बात कर रहे होते। कम से कम एक आदमी लोकतंत्र में कुछ बातें कह रहा है, उसके बीच में भी रिपब्लिकन कुछ और कह रहे हैं, डेमोक्रेट्स कुछ और कह रहे हैं, उनके थिंक टैंक्स कुछ और कह रहे हैं। इसराइल, कई बार ऐसा लगता है कि इसराइल के खुद नेतन्याहू कह रहे हैं कि मैंने अमेरिका को उनके गैस इसके ऊपर जब हमला किया तो मैंने उनसे कोई इजाजत नहीं ली, मुझे इजाजत लेने की मतलब मैं ट्रम्प मेरे से इजाजत नहीं लेते हैं, वो मालिक है। और जिस तरीके से बातें हो रही हैं, ये साफ दर्शाता है कि इसराइल अपना एम में लगा हुआ है, जिसका एम तेल नहीं है, बस तेल को वो बीच में इसलिए लाता है और गैस को इसलिए लाता है कि किसी न किसी प्रकार से ईरान के ऊपर दबाव पड़े। और वो दबाव वो ईरान और यूएसए देख रहा है कि उतना ही पड़ना चाहिए कि तेल के ऊपर का कंट्रोल नहीं जाना चाहिए। ईरान, यूएसए का मकसद क्या है? चाइना को किस प्रकार से उसके साथ इकोनॉमिकली टक्कर ना दे सके चाइना। आज नहीं, आज से 30 साल 50 साल हो सके तो जिंदगी भर चीन पीछे रहे। और चीन को जरूरत किसकी है? तेल की। अमेरिका को जरूरत है तेल की, आज के दिन में नहीं है। अमेरिका सेल्फ सफिशिएंट है पर चीन सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। अगर चीन सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, भारत सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, तो किसको ज्यादा जरूरत है तेल की? चीन और भारत जी, को जरूरत है। भारत को क्या रूस को बिल्कुल। जरूरत है तेल की? क्या अमेरिका को जरूरत है तेल की? नहीं है। तो जिसको जरूरत है और जो आज की तारीख में जरूरत जिसको है, उसके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला होना बहुत जरूरी है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला होगा
तो जो देश अमेरिका की ओर हाथ मिलाना चाहते हैं वो मिलाते हम्म। रहेंगे, और वो आभार प्रकट करेंगे अमेरिका का कि हम हम्म। शुक्रगुजार हैं कि आपने बिल्कुल स्टेट ऑफ होर्मुज को खुलवा दिया। ऐसे। तो यही तो जी सर, मैं एक चीज और सर आपसे समझना चाहूंगा। हमने देखा कि जिस तरीके से मिडल ईस्ट में युद्ध चल ही रहा है, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी सर कहीं ना कहीं आमने सामने हो रखे हैं, लेकिन पाकिस्तान एक प्रॉक्सी के रूप में सब जानते हैं किस तरीके से काम करता है वो, अमेरिका के लिए, चाइना के लिए। अब वो उनकी तरफ से लगातार बयानबाजियां हो रही हैं। उनके जो पूर्व राजनयिक थे, हमने देखा इधर भपकी एक तरीके से उनका बयान हम कह सकते हैं कि जो बोला है कि अगर अमेरिका हम पे अटैक करता है, रूसी और क्या कहते हैं कोई भी देश हम पे अटैक करता है, क्योंकि अब ये सब देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियर पावर अमेरिका पाकिस्तान के पास है वो कहीं ना कहीं आतंकवादियों के पास न चली जाए। ऐसे में मिडल ईस्ट की वॉर को मद्देनजर रखते हुए ये कदम उठाया जा सकता है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम पे हमला हुआ तो हम सीधा भारत को अटैक करेंगे। क्या ये सर एक अस्थिरता फैलाने की बात नहीं है, जिस तरीके से मिडल ईस्ट में जंग चल रही है? और इसके पीछे क्योंकि जो बयान आया है तो हम जानते हैं सर, चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है। कहीं ना कहीं एक अलग से प्रॉक्सी वॉर हो सकता है भारत के अगेंस्ट छिड़ जाए पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ की तरफ से सर। देखिएगा, ये जो बशीर साहब ने बात कही है, जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रहे हैं हिंदुस्तान के जी। अंदर, ये बिल्कुल एक मैं कहता हूँ इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट, और वो खुद भी जानते हैं। इससे हम्म। एक बात देखा, अंडरलाइन स्टेटमेंट क्या है कि पाकिस्तान का भी जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है वो किसी और के हाथ में है, उसकी हम्म। डोर अमेरिका के हाथ में है। वो हम्म। अब इन्होंने साफ साफ बता दिया है कि हम्म। हमारे पास भी जो इस्लामिक बम हम कह रहे हैं, वो हम्म। इस्लामिक बम इस्लामिक ही रहा है, तो उसके हम्म। ऊपर भी नजर इसराइल की हो सकती है। अमेरिका हम्म। अगर सोचता है पाकिस्तान कहीं ना कहीं इसको एक्सपोर्ट करके जिस तरीके से करता है, ईक्यू खान को इस्तेमाल किया है उन्होंने, ईरान को भी मदद की है, नॉर्थ कोरिया की भी मदद की है, तो पाकिस्तान भी संभल जाए। पाकिस्तान अपनी खामियों को समझ रहा है कि इस्लामिक बम उसने रखा तो है, पर वो एक हम्म। ऐसा मधुमक्खी का छत्ता है जिसमें दूसरे उंगली देंगे तो नुकसान पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तान का ही इसलिए वो होगा। भिन भिना गए। क्योंकि सर जिस तरीके हाँ, इसलिए तुलसी वो भिन गाबार्ड भिना जो जो दिया। अमेरिका की क्या कहते हैं रक्षा विशेषज्ञ हैं, तुलसी तो गाबार्ड, उन्होंने जो बयान दिया उसके बाद से अब तुरंत ये बयान आया है पाकिस्तान की तरफ से। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं लंबी दूरी की जो मिसाइल बनाने का प्रोग्राम बना रहा है, उससे अमेरिका को खतरा है। उसके तुरंत बाद ये सर इस तरह का बयान आना, आपको लगता है कहीं ना कहीं जो चाइना इसके पीछे हो सकता है? क्योंकि देखिए, उसकी हेल्प से ही लंबी दूरी की मिसाइलें वो बना रहा है कहीं ना कहीं। नहीं, वो तो लंबी दूरी की मिसाइल चाइना हुआ, नॉर्थ कोरिया हुआ, ये सब के सब मिल करके पाकिस्तान के साथ जैसे भी है। लेकिन अब पाकिस्तान को ये नहीं समझ में आ रहा। देखो, नूर खान जब बेस ऑपरेशन सिंधु में हिट हुआ हम्म। तो कौन भिन बनाया? पाकिस्तान भी भिन बनाया और अमेरिका भी भिन बनाया। और क्यों अमेरिका ने वापस से, हमने हिंदुस्तान को बोला कि इनका सीज फायर करो, क्यों इस तरह की हरकतें? क्योंकि हम्म। इनका जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है नूर खान भेज के रहा है, वो किराना हिल्स में है, वो भी पहाड़ियों के अंदर है, तो वहां पर बिल्कुल। भी अमेरिका के है। तो पाकिस्तान एक जितना भी अपने आप को कह दे, उसकी डोर किसी के हाथ में है। आसिम मुनीर ऐसे नहीं भागता है उधर खाना खाने के लिए, उधर हम्म। ऐसे नहीं आसिम मुनीर अपने आप को फील्ड मार्शल बना लेता है, उसको ट्रंप बुलाते हैं। ऐसे नहीं आसिम मुनीर उसको रेयर अर्थ मटेरियल दिखाने की कोशिश करता है और आज हम्म। सऊदी अरेबिया में जाके बैठा है। ऐसे नहीं आसिम मुनीर अपने देश में बोल रहा है कि अगर आपको शियाओं के साथ इतना आपको प्यार है तो आप ईरान में चले जाओ, मैं तो सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर के, वो पुराने चीफ उनके मतलब शरीफ सर जो है, सिंपल भाषा में अगर कहें, जो हमारी देशी भाषा होती है कि पाकिस्तान के गले में कहीं ना कहीं अमेरिकी पट्टा पड़ा हुआ है, उसको जैसा चाहे घुमा लेता है वो। अमेरिका के देखिएगा, इस्लामिक बम जो वो कह रहे थे हम्म। पाकिस्तान की हम घास खाएंगे, इस्लामिक बम बनाएंगे, वो आज हम्म। उनके गले में वो एक ऐसी जबरदस्त एक घंटी, और या मैं कहूंगा वो क्या बोलते हैं, हड्डी ना ली जाती ना गिले, वो वाला हिसाब किताब है पाकिस्तान का। मतलब हम्म। पाकिस्तान है, और ये इस्लामिक बम बनाने की कोशिश कौन कर रहा था? ईरान भी कर रहा था। तो ईरान को मालूम था हम शिया है और पाकिस्तान अमूमन सुन्नी है, सुननी है। यानी कि पाकिस्तान सुन्नियों का खिलाफत एक खलीफा हम्म। बनने की कोशिश कर रहा है। तो ईरान को भी उसके ऊपर शक था, इसीलिए हम्म। ईरान ने अपने पहल शुरू की। और ईरान की बाउंड्री किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ है। 900 किलोमीटर लंबी बाउंड्री पाकिस्तान के साथ है। बलूचिस्तान का और ईरान का जो सस्तान बलूचिस्तान है, जहाँ सुन्नी है, एक शिया प्रदेश में सुन्नी है, वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के प्रोविंस के साथ है, जिनकी पाकिस्तान से नहीं बन रही है। तो ये बहुत, मतलब पाकिस्तान आज की तारीख में इस तरह के बयानबाजी कर रहा है, आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर कितना जबरदस्त जोर है। और यही कारण हम्म। है कि लड़ाई हो रही है। भारत में तेल के भाव नहीं बढ़े हैं, पाकिस्तान में लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, बांग्लादेश में हम्म। लंबी लंबी कतारें लगी है। क्यों लग रही हैं?
बिल्कुल। मुसलमान देश है, लॉ हम्म। नहीं हो रहा। क्यों? वो समझते हैं कि भारत की जो राजनीति है, भारत की जो हम्म। लीडरशिप है, वो वो बहुत बहुत ये स्ट्रांग है आज सर। की तारीख। बिल्कुल बिल्कुल। संजय सर, मेरा एक सवाल इसी को लेकर है, चुनौतियों को लेकर भारत की, क्योंकि सर आप देख रहे हैं कि भारत भी दो फ्रंट पे सर कहीं ना कहीं चुनौतियों को झेल रहा है। एक तो जो ऑयल की रिसोर्सेज हमारे पास कम होते जा रहे हैं, गैस के रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, और पाकिस्तान का ये बयान देना कहीं ना कहीं बॉर्डर पे टेंशन जरूर क्रिएट करेगा। और पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से देशों का समर्थन रहता है, चाहे वो अमेरिका का हो या चाइना का हो, भारत के लिए चुनौती बढ़ेगी अब। क्या अब भारत सर टू वॉर फ्रंट कहीं ना कहीं फेस कर रहा है? एक तो इंटरनली जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है पेट्रोल डीजल को लेकर या गैसेस को लेकर, और दूसरा जो पाकिस्तान ने ये बयान दे दिया है, कहीं ना कहीं वॉर फ्रंट भारत के लिए भी ओपन कर दिया है कि कभी भी शायद कुछ हो सकता है फ्यूचर में सर। देखिएगा, भारत को हर हमेशा सतर्क रहना चाहिए। भारत को कभी भी अपने दुश्मनों को कम नहीं खाना चाहिए कि भाई उनमें हम्म। दुश्मन है, और दुश्मन को दुश्मन के तौर पर उसको यकीनन उसके बरखिलाफ जो कार्रवाई हम करने की काबिलियत रखते हैं, वो हम्म। हमें हमेशा बरकरार रखनी चाहिए और हम्म। प्रयास करते रहना चाहिए। ईरान युद्ध क्या दिखाता है? ईरान युद्ध यही दिखाता है, अगर आप प्रयास करते रहेंगे और आप हम्म। लगे रहेंगे, तो आप कोई भी दुश्मन हो उसके बरखिलाफ करने की कार्रवाई रखते हैं। और ये सोचता है कि 3 दिन में आप हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे, ईरान ने साबित कर दिया 3 दिन नहीं, 3 साल में भी आप हावी नहीं हो सकते हम्म। हमारे ऊपर। तो ये जो है तैयारी, दुश्मन को कम नहीं हाँकना चाहिए, अपनी तैयारी रखनी चाहिए। भारत को अपने अंदरूनी हालात को देखने चाहिए कि अपने अंदरूनी हालात तगड़े रखने हैं। अंदरूनी भी अपने बीच में लोग ऐसे हैं जो जिसकी निगाहें कहीं हैं और निशाना कहीं और है। तो ऐसे हम्म। अंदरूनी जो लोग हैं, और अपने भी बीच में जो मैं कहूंगा अच्छे अच्छे लीडर हैं, जो बिल्कुल भी एक देश के लिए नहीं बात करते, कुछ भी हो, जैसे भी हम्म। हो, कैसे भी हो। ईरान का युद्ध एक जरूर दिखाता है, देश सर्वप्रिय है। अगर बिल्कुल। आपको देश आपका प्यारा है और आप इस देश में हैं और आप एक झंडे के नीचे खड़े हैं, एक नेतृत्व के नीचे खड़े हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई आपका बांका बाल। तो ये जो बातें हैं, ये हमने सीखनी है। और दुश्मन को हम्म। कमजोर नहीं हटना है, अपनी तैयारी करते रहना है, तैयारी करते टेक्नोलॉजिकली, रहना बिल्कुल। मिलिटरीली और हम्म। सोशली। और यकीन करना है हम सब एक हैं। और चाहे अपने बीच में अनबन हो सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन जहां हम्म। देश हुआ वहां कोई अनबन नहीं है, हम सब संजय बस सर, मेरा आखिरी ये सवाल आपसे सोच। रहने वाला है। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में जो घमासान मचा हुआ है, ये चीन, ओ सॉरी माफ कीजिएगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक फ्रंट पर कहीं ना कहीं आमने सामने आ गए हैं, और एक जो बयान पाकिस्तान की तरफ से आया, भारत के लिए हमला करेंगे हम। और क्या लगता है सर आपको, चीन इस इन सब चीजों का फायदा उठाकर हो सकता है कि एक फ्रंट भारत के अगेंस्ट खोल दे और एक ताइवान के अगेंस्ट खोल दे, क्योंकि वहां पर चीजें जो चल रही हैं वो सब देख रही हैं कि पूरा विश्व की नजर उस टाइम वहां पर लगी हुई है। क्या इसका फायदा चीन उठाकर कोई फ्रंट भारत के अगेंस्ट या ताइवान के अगेंस्ट खोल सकता है? इतनी अभी चीजें लग दिख रही हैं आपको, क्योंकि चीन एक तरफ सर व्यापार भी कर बढ़ा रहा है भारत के साथ, और क्योंकि सर कभी भी चीन का ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, वो कभी भी सर उल्टा बाजी पलट देता है और झूठ का सहारा ले लेता है। लिपुलेख धर से हम देख रहे हैं कि सर व्यापार खोलने का रास्ता खुल रहा है। चीन पर भरोसा किया जा सकता है इस सिचुएशन में सर, क्योंकि तीनों फ्रंट पर हम देखा है तो अलग अलग कहीं ना कहीं चीन हम पर इस वक्त हावी होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान की तरफ से देख लें, चाहे अगर साउथ चाइना सी में वो ताइवान के खिलाफ जंग छेड़ता है, या भारत के खिलाफ कोई मोर्चा खोलता है बंगाल की तरफ से, या बांग्लादेश के साथ मिलकर, क्या देखना चीन का स्टैंड सर इस वक्त भारत के प्रति? कि एक शब्द होता है, ट्रस्ट बट वेरीफाई। आप विश्वास मतलब अच्छी दोस्ती करें, सब कुछ करें, पर यकीन करें कि कहीं ना कहीं जो आपके साथ हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है, उसके हम्म। पीछे कोई हिडन एजेंडा तो नहीं है। हम्म। भारत कभी भी, क्योंकि भारत के पीठ पीछे पूरा किसने घोपा है? हर हमेशा चीन ने घोपा है। चाहे उसकी सोच, उसका कहना है कि पूरा विश्व मेरा ही है, मैं हम्म। सेंटर ऑफ यूनिवर्स हूँ, तो वो उसकी हम्म। सोच है। हमने यकीन करना है कि चीन के जो भी इस तरीके के मैं कहूंगा सोच है, उस सोच के बरखिलाफ और प्रॉपर प्रिकॉशंस देते रहना है। लड़ाई के लिए तैयारी रखनी निहायत जरूरी है। हर हमेशा 24 घंटे 365 दिन हमने ये तैयारी कर दी है कि लड़ाई नहीं होगी, और हम लड़ाई नहीं होने देंगे। अगर आप लड़ाई नहीं होने देंगे और लड़ाई के लिए तैयारी करेंगे, तो आप लड़ाई होगी भी नहीं, और आप आर्थिक जो गतिविधि है वो भी पकड़े रखेंगे, और आर्थिक गतिविधियों में आगे भारत चलता रहेगा। नहीं तो हम्म। आर्थिक गतिविधि रुक जाएगी और हम लोग युद्ध में ही लगे रहेंगे। युद्ध में नहीं लगे मतलब रहेंगे, युद्ध को कुल मिलाकर रोक सर ये नहीं कह पाएंगे। सकते हैं कि भारत को हर स्थिति के लिए तैयार रहना पड़ेगा। चीन हो सकता है दोबारा से भारत के पीठ में खंजर भोंक दे सर। हाँ, वो कोई भरोसा नहीं है, चीन का नहीं है, पाकिस्तान का नहीं है, किसी भी देश का नहीं है। देखिए, ऐसे हालात में आज की तारीख में देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स,
देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, देयर परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट। और हमारा जो इंटरेस्ट है अपने देश, हम किसी दूसरे देश की भूमि नहीं ले रहे हैं, हम अपने हम्म। देश की भूमि को डिफेंड कर रहे हैं और यकीन करें बिल्कुल। कि हमारा देश प्रगति करे। हमारा देश नंबर 3 स्थान पर जाकर के पहुंचे विश्व में। हमारे देश में गरीबी हटे। हमारे मतलब हम अपना सोच रहे हैं। हमारे सोच में हम जो दूसरे का बुरा नहीं सोच रहे। अगर दूसरे का अच्छा होता है हमारी सोच में, हम उसकी ही भलाई कर रहे हैं। पर अगर चीन ये सोचता है कि ऐसे मौके का फायदा उठाने की कोशिश करे तो चीन भूल करेगा। चीन को मालूम है कि चीन भूल करेगा, क्योंकि चीन हर हमेशा ये यकीन करता है और आजमाता रहता है कि कहाँ ना कहाँ किस प्रकार से भारत कमजोर हो रहा है, कहाँ पे कौन कर सकता है। वो पाकिस्तान का फायदा उठाएगा, वो अफगानिस्तान का वहां पे घुसने के फायदा उठाएगा, वो बांग्लादेश में फायदा उठाने की कोशिश करेगा, वो म्यांमार में जाके फायदा उठाएगा, वो क्या उसको बोलते हैं श्रीलंका में जाके, नेपाल में जाकर के सब जगह। मतलब मकसद एक ही है चीन का कि भारत को घेरो, भारत को उभरने मत दो, भारत को गरीबी के इसमें जकड़े रखो और भारत को जहां है वही दबाए रखो। वो मकसद, उस मकसद में अगर पाकिस्तान उसकी मदद करता है सो भी बहुत अच्छी बात, पाकिस्तान को थोड़ा बहुत खिलाता रहेगा। अगर बाकी हम्म। देश उसकी मदद करते हैं बहुत अच्छी बात है, वो चीन उनकी और मदद करेगा। लेकिन हमने अपने हित को देखना है, हमने यकीन करना है कि चाहे कोई भी किसकी कैसी भी सोच हो। अब ये नहीं मैं कह रहा कि हम उसको दुश्मन समझ रहे हैं, लेकिन इस बात को यकीनन समझना चाहिए वो हमारा एडवर्सरी है। उसने आज तक हमारे साथ ऐसा काम नहीं किया है जिसके हम हम्म। कह सकते हैं या पीठ थपथपा सकते हैं उनकी कि उन्होंने हमारे साथ कोई अच्छा काम। हर अच्छा काम हमेशा किया है। उन्होंने, हाँ, बिल्कुल पीठ पीछे छुरा घोंपा है। पाकिस्तान और चीन ने, इन दोनों देशों के साथ हमें सतर्क रहना चाहिए और अपनी आर्थिक गतिविधियों को नहीं रोकना है, अपने आप को मिलिटरी मजबूत बनाना। और सर कहीं ना कहीं अमेरिका से भी सतर्क करने की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से लगातार झूठ का एक पुलिंदा बना के खड़ा कर रखा है और अपने बयान पर टिकता नहीं है, कहीं ना कहीं उससे भी बचने की बहुत जरूरत है सर। देखिएगा, ये मैं जैसे शुरू में कहा, झूठ का परिंदा हम जब कहते हैं अमेरिका को, शायद उसमें भी उसकी कोई चाल है। मतलब वो हम्म। कहीं ना कहीं वो बोलते हैं घास डालने की कोशिश कर रहा है। देखिए कहाँ पे कौन सा इससे पता चल जाता है जब दूसरे देश हैं वो अगर ये कहते हैं झूठ बोल रहा है, वो बोल रहा है बार बार ट्रम्प क्या बोल रहे हैं कि नहीं नहीं विटकॉफ है और मेरा खुद का दामाद कुशना उधर था उसने बातचीत बिल्कुल। करा है। मतलब हम्म। ये नहीं पता चल रहा है पूरे विश्व में कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, क्या हो रहा है। मतलब इसमें भी कोई चाल नजर आती है और वो चाल अमेरिका की चाल है कि किस तरीके से दुश्मन को कमजोर किया जाए, किस तरीके से दुश्मन के बीच में फूट डाली जाए, किस प्रकार से ईरान को घुटने पे टिकाया जाए। तो मैंने जैसे शुरू में कहा ऑल इज फेयर इन लव वॉर एंड इन वॉर। लव। मतलब सवाल ये है जो जीता वो सिकंदर। तो हालात वो है, अमेरिका जीतना लेकिन सर चाहता है जैसे और हालात अपने अभी बने हुए हैं, जो आप बात कह रहे हैं कि चीन ने एक चाल चली है, लेकिन लगता तो नहीं कि सर ईरान उस चाल में फंसने वाला है सर। नहीं देखिए अब ईरान का जो है उसका जो लीडरशिप नहीं है, लीडरशिप क्योंकि मुश्तबा भी पता नहीं किस हालात में है, क्या कर हम्म। रहे हैं वो मालूम नहीं है। हम्म। लेकिन जो भी लीडरशिप आज की तारीख में पेजिस क्या है वो बार हम्म। बार स्टेटमेंट दे रहे हैं। हालांकि है वो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, मतलब कोई ना कोई तो है जिसके से बातचीत हो सकती है। तो ये बार बार अगर आप किसी को कहे तुम पानी पी ले, पानी पी ले, ले ले, खा ले, खा ले, तो कहीं ना कहीं अगर उसको भूख लगी है और वो सोचता है चलो मैं देखती हूँ ये क्या बोल रहा है, तो फंस जाता है वो और फिर वो बाहर निकलना मुश्किल होता है। तो लेकिन सर अमेरिका सर हर आपको दौर, लगता है संजय सर, जिस तरीके से ईरान ने पहले शर्तें रखी थी कि अब हमारी शर्तें मानी जाएं, और ईरान दोबारा से वैसे ही शर्तें रख सकता है कहीं ना कहीं अमेरिका को सबोटाज करने के लिए? क्योंकि हमने देखा है पहले भी जब बातें रखी थी तो ईरान ने बोला था कि अब जो अमेरिका है उसको ये शर्तें माननी होंगी, तब जाके युद्ध रुकेगा। और जो बात वो हमेशा से कहता रहा कि युद्ध भले ही अमेरिका ने शुरू किया, खत्म हम करेंगे, कहीं ना कहीं वो स्थिति अब आ गई है। ईरान उनको घुटने पर खुद ले आया है और उनको अब शर्तें भी बनवा लेगा, मुझे लगता है सर। आपको भी लगता है सर ऐसा? जितेंद्र जी आपने बहुत अच्छी बात कही। 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स था और ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में जर्मनी को इस तरह की शर्तें रखी गई और जर्मनी को इतना जबरदस्त मतलब एक उनकी अस्तित्व पे आंच आई कि नाजी और हिटलर आ गए और दूसरा महायुद्ध हो गया। तो शर्तें ऐसी रखनी चाहिए जो मतलब सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। और उस फिजिबल हो पे मतलब। एक, हाँ मतलब ऐसे ना हो शर्तें रखी जाए कि भाई ये है कि ईरान एक पुरानी सभ्यता है, उसके अस्तित्व पे आंच नहीं आनी चाहिए, उसको एक ऑनरेबल एग्जिट मिलना चाहिए। अगर वो कहता है हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे तो फिर क्या फायदा हुआ। मतलब वो नौबत नहीं आनी चाहिए।
तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ट्रंप की जो बयानबाजी और इसराइल का हमला, ये साफ दर्शाता है कि ईरान के ऊपर से जो प्रेशर है वो नहीं जाएगा। क्या ईरान इस प्रेशर के नीचे बकरी करता है, और अब शायद कहीं ना कहीं वो ये सोचता है कि अब बहुत हो गया, या लोगों के बीच में ही एक तरीके से फूट पड़नी शुरू हो जाती है। आज एक झंडे के नीचे खड़े हैं, तो उसको भी उस क्या मनोबल के लिए भी ऊर्जा की जरूरत है। वो ऊर्जा कब तक मिलेगी? 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, कहीं ना कहीं वो ऊर्जा भी खत्म होने का खतरा जब ईरान को दिखेगा, तो शायद हम्म। ईरान खुद ब खुद और बाकी देश, रूस हुआ, चीन हुआ, भारत हुआ, बाकी देश हुए, शायद फिर ईरान की मदद को उस मतलब एक कैच 22 सिचुएशन में जो फंसा हुआ है ईरान, वहां से हम्म। निकालेंगे, जिससे कि ईरान इज्जत भी रहे और उसके उसके आंच भी ना आए, आज भी और ना एक पुरानी सभ्यता जो है उसको क्योंकि वो शिया है, और एक शिया मुल्क होने के नाते मुसलमानों के बीच में भी उसका अस्तित्व एक अलग अस्तित्व है। तो उस अस्तित्व को लेकर के उनके आंच नहीं आनी चाहिए, मेरा सर, ऐसा मुझे मानना एक डायलॉग याद आ रहा सर, पुष्पा फिल्म का, जो अभी भारत में रिलीज हुई थी, कि मैं झुकेगा नहीं। कहीं ना कहीं ईरान भी सर वो मान के चल रहा है कि मैं झुकेगा नहीं। है। बिल्कुल झुकेगा नहीं, इसमें कोई शक नहीं तुझे, ये ईरान झुकेगा नहीं, और ईरान को झुकाने की कोशिश करनी भी नहीं करनी चाहिए। भी नहीं चाहिए। ईरान को एक ऑनरेबल एग्जिट देने की जरूरत है। ईरान हम्म। एक पुरानी सभ्यता है और हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए, बिल्कुल ईरान बिल्कुल। वासियों की भी शुक्रिया इज्जत संजय करनी सर, चाहिए। आपको जानकारी देने के लिए इतनी गहरी, कि किस तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयान हैं उनका एनालिसिस करने के लिए। लेकिन देखना बहुत दिलचस्प होगा संजय सर कि आने वाले दिनों में जो 5 दिन का टाइम दिया है ट्रंप साहब ने, क्या वाकई में स्थिति बदलेंगी, या कोई टेबल पर जो बातचीत चल रही है उनका कोई रास्ता निकल पाएगा। देखना बहुत दिलचस्प होगा संजय सर, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।